एक और युद्ध चल रहा है भारत के पड़ोस में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तालिबान के लड़ाके जो हैं वो भिड़े हुए हैं। तनाव भरपूर जारी है। पाकिस्तानी सेना तालिबान की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाने की योजना बना रही है, यह जानकारी सामने आ रही। ठीक वैसे ही जैसे ईरान की टॉप लीडरशिप को साफ किया जा रहा है। खामेनेई को मौत के घाट उतार दिया गया। इसमें तालिबान के सुप्रीम लीडर हिब्तुल्लाह अखुंदजादा भी शामिल हैं। पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने एक सुरक्षा सूत्र के हवाले से बताया, कि अगर इंटेलिजेंस मिलती है तो पाकिस्तान अफगान तालिबान के टॉप लीडर को टारगेट करने में हिचकिचाएगा नहीं। ये टिप्पणी ऐसे वक्त में सामने आई है जब पाकिस्तानी सेना ने हाल के दिनों में अफगानिस्तान के अंदर हवाई हमले किए। पाकिस्तान ने जिन इलाकों में हवाई हमले किए उनमें राजधानी काबुल के साथ ही कांधार प्रांत भी शामिल है। और दूसरी तरफ से तालिबान भी लगातार हमले कर रहा है। वो कह चुका है कि पाकिस्तान की गर्दन तक हमारे हाथ पहुंच चुके हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान सेना तालिबान की टॉप लीडरशिप का सफाया कर पाएगी? मुमकिन ऐसा हो पाएगा? क्या कहते हैं संजीव जी, कैसे देखते हैं ईरान वाला फॉर्मूला यहां अपना पाएगा पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान के हुक्मरान यदि इस तरीके का कोई स्टेप उठाते हैं कि वो टॉप लीडरशिप जो तालिबान की है अखुंदजादा को यदि वो टारगेट करते हैं या ऐसी साजिशें रचते हैं, तो फिर जो बचे खुचे जो ऑप्शंस हैं, ईरान जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में संबंधों को बेहतर बनाने के जो प्रयास हैं, वो सब के सब डेडलॉक स्थिति में पहुंच जाएंगे। और जाहिर है कि उनका भी उसी तरीके की स्थिति हो जाएगी जैसे कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच की है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में एक डेडलॉक है। जाहिर है कि इस तरीके की जो पाकिस्तान की जो सोच रहती है, आतंक परस्त जो सोच रहती है, उसकी वजह से भारत भी किसी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर विश्वास नहीं करता है। और भारत का भी जैसा कि रहता है कि जब तक आप आतंकवाद को नहीं त्यागेंगे आपसे कोई बातचीत नहीं होगी। उसी तरीके की स्थिति तालिबान के साथ भी हो सकती है। यदि टॉप लीडरशिप के खिलाफ यदि पाकिस्तान साजिश रचेगा तो अपने लिए वो बड़ी मुसीबत मोल लेगा। अभी तक तो जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बातचीत होती है उसमें तालिबान ये कहता है कि नहीं, ये जो हमारे जो टीटीपी है उसको हम कोई प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ये अपनी जो कार्रवाई जो खुद कर रहे हैं हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन कल को यदि आपने अखुंदजादा को ही टारगेट कर लिया तो ऐसे में तो तालिबान सीधा सीधा कहना शुरू कर देगा कि हाँ जी, हम तो टीटीपी के साथ खड़े हैं, अब जो करना हो करके दिखाओ। तो ऐसे में पाकिस्तान की जो स्थिति होगी और अधिक ज्यादा दयनीय हो जाएगी। और देखिए, ये जो तालिबान है ये पाकिस्तान का ही क्रिएशन है। ये जो इसको कहते हैं ना कि भस्मासुर जो आपने खड़े किए थे, वो भस्मासुर आज आपको जला रहे हैं। ये जो आतंकवाद का जो भस्मासुर जो पाकिस्तान ने खड़ा किया था वो आज पाकिस्तान को ही जला रहा है। जो आतंकवाद रूपी जो जहरीले सांप पाकिस्तान ने पाल रखे थे वो पाकिस्तान को ही डस रहे हैं। और देखिए चेतन जी, मैं आपके दर्शकों के लिए ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के हुक्मरानों की अफगानिस्तान को लेकर के ये सोच हमेशा से रही है और आज भी है। मैं अनेकों पाकिस्तान के पैनलिस्ट के साथ बैठता हूं और उनके अंदर भी इस तरीके की सोच है। और पाकिस्तान की सेना जो वहाँ की रियल रूलर है उनकी भी ऐसी सोच है कि ये तो अफगानिस्तान तो हमारे ही टेरिटरी है, हम इसको जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अफगानी लोग कौन होते हैं हमारे सामने खड़े होने वाले? और उनके ऊपर उनके प्रति उनकी सोच पाकिस्तानी हुक्मरानों की बड़ी अफगानियों के प्रति एक सेकेंडरी और इंफीरियर तरीके का ट्रीटमेंट वो देते हैं। ये तो हम ही ने इनको खड़ा किया था, अब ये हमें आंख दिखाएंगे, इस तरीके की सोच है। तो देखिए, इस तरीके की सोच के साथ पाकिस्तान के हुक्मरान काम करते हैं और ये हमेशा से इनकी मंशा थी कि अफगानिस्तान को अपने स्ट्रेटजिक बैकयार्ड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, अफगानिस्तान को स्ट्रेटजिक डेप्थ के लिए इस्तेमाल करेंगे। और जब कभी भी भारत से जंग होगी तो अफगानिस्तान को अपने स्ट्रेटजिक बैकयार्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हुए वो डेप्थ लेते हुए फिर भारत के ऊपर हमला करेंगे। लेकिन हो गया उल्टा। आज की स्थिति यह है कि जो तालिबान है वो पाकिस्तान को ही अपना स्ट्रेटजिक बैकयार्ड बनाने की मंशा रखता है। जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है उसकी मंशा मैं आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक सीमित नहीं है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान पर शासन करना चाहता है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान पर उसी तरीके का शासन स्थापित करना चाहता है जैसा कि अफगानिस्तान में तालिबान ने स्थापित किया हुआ है। वो पूरे पाकिस्तान में कट्टर शरिया लॉ लागू करना चाहता है
और उसका जो सबसे बड़ा टारगेट यदि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का है तो वो पाकिस्तान के रियल रूलर जो पाकिस्तान की सेना और वहाँ की खुफिया एजेंसी है वो है, पुलिस फोर्सेस हैं। ये जो टीटीपी के हमले अगर आप देखें तो सीधा सीधा सेना को और पुलिस को टारगेट करते हुए हमले करते हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर हमले करते हैं, आम लोगों को ज्यादा टच नहीं करते। आम लोग भी मारे जाते हैं अवश्य है, लेकिन उनका जो मेन टारगेट है वो पाकिस्तान की सेना है। और ये जो जाहिर है कि पाकिस्तान की सेना अभी टीटीपी से भारी दबाव में है। और 2025 का यदि आप आंकड़ा चेतन जी देखें तो 2025 में जितने पाकिस्तान के सैनिक और पुलिस फोर्सेस के जो लोग अधिकारी और जवान मारे गए उतने कभी भी ऐसा इतिहास में नहीं रहा। और ये जो पूरी स्थिति है इससे पाकिस्तान की सेना भारी दबाव में रहती है। और टीटीपी जिस तरीके से लगातार हमले कर रहा है उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए इन्होंने जाकर के वहां पर एक कार्रवाई की और उसके बाद एक तो ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों का वही मैं कहता हूं कि जो आपने संजीव जी, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो भारत पर इस तरह के आरोप लगाता है कि तालिबान के पीछे भारत जो है मजबूती से खड़ा हुआ है, भारत के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है। हालांकि न सिर्फ वो तालिबान वाले मुद्दे पर बल्कि बलूचिस्तान वाले मुद्दे पर भी ऊल जलूल जो दावे हैं वो पाकिस्तान की तरफ से किए जाते हैं, बेबुनियादी आरोप भारत पर लगाए जाते हैं। खैर उन पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन क्या यह भी संभव है कि इसकी आड़ में आसिम मुनीर, जिसके दिमाग में भारत से सिर्फ जंग की बात चलती है, जहर उसके दिमाग में है, क्या वो इन सब चीजों की आड़ में पाकिस्तान में सत्ता टेक ओवर कर लेना चाहता है? देखिए, पाकिस्तान में तो सत्ता आसिम मुनीर ही चला रहे हैं आज भी। पाकिस्तान की जो जो रियल रूलर्स हैं वो पाकिस्तान की सेना और वहाँ की खुफिया एजेंसी ISI है। और ये जो पाकिस्तान के जो मिलिट्री लीडर्स हैं, जो वहाँ के पाकिस्तान की जो सेना है, वो जब तक संभव हो सकता है वो पर्दे के पीछे से शासन करते हैं। लेकिन जब उनका पर्दे के पीछे से शासन करना मुश्किल हो जाता है तो वो पर्दे के सामने आ जाते हैं। तो ऐसे में ये जो अगर पाकिस्तान की स्थिति ज़्यादा बिगड़ती है तो ऐसे में पाकिस्तान की सेना टेक ओवर भी कर सकती है, वहाँ पर एक बार फिर से तख्ता पलट हो सकता है। ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते, ये हो सकता है। लेकिन और ये जिस तरीके की स्थितियां अभी दिखती जा रही हैं, ऐसे में वहाँ पर फिर से एक बार सैनिक तख्ता पलट हो सकता है। और ये जो पाकिस्तान की सेना है वो सीधा सीधा आकर के सारा कुछ अपने ओपन तरीके से अपने अधिकार में ले लेगी। अभी भी हालांकि मैं फिर से कहूंगा, जो सारी चीजें हैं पाकिस्तान की सेना ही चलाती है, यहाँ की राजनीति भी वही संचालित करती है। राजनीति के अलावा जो आर्थिक सिस्टम है पाकिस्तान का, उसको भी पाकिस्तान की सेना ही चलाती है। वहाँ पे फौजी फाउंडेशन, बेहरिया फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, ये जितने भी NGO के नाम पर ये बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर्स हैं और उसको पाकिस्तान की सेना के रिटायर्ड जनरल्स उसके CEOs हैं और वो छोटे छोटे वस्तुओं से लेकर के एयरलाइंस के बिजनेस तक को चलाते हैं और उसमें करप्शन भी ह्यूज रहता है। तो ये पाकिस्तान की सेना टेक ओवर कर सकती है, सैनिक तख्ता पलट हो सकता है, इस बात की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। क्योंकि भारत ने भी एक बार फिर से इन तमाम जो चल रही हैं चीजें, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो या फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तालिबान लड़ाकों के बीच तनाव, उस बीच भारत के रक्षा मंत्री ने भी ये कह दिया है कि भैया इस बार दुनिया देखी कि अगर पाकिस्तान ने कोई हरकत की